हेलो एवरीवन। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। बड़ा आसान है, मान। और इसका मीनिंग देखें, क्या मीनिंग है इसका। मान को हम ज़्यादातर कब यूज़ करते हैं। फ्रिज है, फ्रिज में दूध है, बस बस मैंने क्या यूज किया, बस। मतलब फ्रिज में क्या है, दूध है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो जब कोई एक चीज़ हो या कुछ अलग है, दूसरी चीज़ों से कुछ भी अलग हो रहा है, जैसे कि ग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे हैं लेकिन उसमें से कोई एक बच्चा पढ़ रहा है, तो हम उस टाइम पे क्या बोलते हैं कि भाई बस वो लड़का पढ़ रहा है और सब क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मान का यूज हम हरदम व्यंग्सा के साथ करते हैं। व्यंग्सा को संज्ञा बोलते हैं, जो कि अपना इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। तो व्यंग्सा के साथ उसके पीछे हरदम मान लगेगा। कुछ सेंटेंस बना के दिखाता हूँ आपको, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मान को कैसे यूज करते हैं। चलिए, देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, 지금 집에 동생만 있어요। मीन्स घर पे है, घर में क्या है, छोटा भाई है। हम पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारे घर पे कौन कौन है अभी, तो वो बोल रहा है कि अभी घर पे छोटा भाई है, छोटे भाई के अलावा कोई नहीं है, बस एक छोटा भाई है जो कि घर पे अभी है। उस टाइम पे हम मान का यूज करते हैं। जैसे एक और देखते हैं, 저는 아침에 빵만 빵만 먹어요। अभी मैंने यहाँ पे मान का यूज किया है, यहाँ पे मान का यूज किया है। इसमें पश्चिम का कोई पंगा नहीं है, सबके पीछे मान लगेगा, लेकिन ध्यान रखना है किसके साथ, नाउन के साथ। किसके साथ, संज्ञा के साथ। हरदम किसके साथ लगेगा, संज्ञा के साथ। और जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए, थुमसिंग संज्ञा है, हमारी नाउन है, और पांग भी हमारा क्या है, नाउन है, संज्ञा है। ओके, तो छोनन अच्छी में पांगमान मोगोयो। मेरे से कोई पूछता है कि सुबह क्या खाता है, तो मैं बोलता हूँ छोनन, मैं अच्छी में, सुबह, अच्छी मतलब सुबह, मैं सुबह में पांग मतलब ब्रेड, जिसको हम पीस बोलते हैं, रस हो गए, पीस हो गए, तो उसी को कोरियन में क्या बोलते हैं, पांग। ओके, तो पांग मान मतलब मैं खाली ब्रेड खाता हूं, बस खाली ब्रेड, उसके साथ कुछ नहीं, पांग मोगोयो। ओके, तो खाता हूं। तो इस तरह से हम मान का यूज करते हैं। 책상에 컴퓨터만 있어요। ये सॉरी 책상에 कंप्यूटर만 있어요, मतलब जो टेबल है उस पे क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर कोरियन में क्या बोलते हैं, कंप्यूटर को बोलते हैं कंप्यूटर만 있어요, मतलब कि जो टेबल है उस पे क्या है, कंप्यूटर, बस कंप्यूटर है, बस और कुछ नहीं है। ओके, तो इस तरह से होता है मान का यूज। अब कुछ एक्सेप्शन है, कभी भी छुओ और मुक्चो, ये आपको पता होना चाहिए। छुओ और मुक्चो क्या होता है, छुओ होता है सब्जेक्ट और मुक्चो होता है ऑब्जेक्ट, कर्ता कर्म। तो ये जुओ के साथ, अगर जुओ के साथ मान लगता है तो उसके बाद जुओ और मुक्चो मतलब कर्म और कर्ता के साथ अगर हम मान लगाते हैं, तो उसके बाद फिर हम रे और नन, अन और ई और गा ये नहीं लगाते। जैसे कि छोनन मान ऐसे नहीं होगा। जैसे कि अभी मैं बोलूं छोनन मान, ये हो जाएगा गलत। छोनन मान कुछ नहीं होता, छोमान। जब भी छुओ के साथ या किसी ऑब्जेक्ट के साथ मान लगता है तो उस टाइम पे हम
लन नहीं लगाते और नन नहीं लगाते, नन। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ जब मान लगता है तो लन नन ईगा नहीं लगता। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है वो है ए। आपने देखा होगा ए और एसो और उरो, ये हमने पढ़ लिए हैं, ए एसो उरो। तो ये जो तीन है, इन तीनों के साथ मान हम लगा सकते हैं पीछे, जैसे कि ए मान इस तरह से, एसो मान या फिर उरो मान इस तरह से। तो यहां पे हम लगा सकते हैं इनके पीछे, जैसे कि एक वो देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं इसका। ओके, ये दो सेंटेंस लिखे मैंने। हायो हायो सॉरी 화요일에만 영어 수업이 있어요। मतलब 화요일 का मतलब होता है मंगलवार, मंगलवार को क्या है, बस मंगलवार को ही मेरी इंग्लिश की क्लास होती है। तो इसका मतलब ये होता है। तो जब ए के साथ हम क्या लगा सकते हैं, पीछे मान लगा सकते हैं। थूसोगान एसोमान, मतलब मैं बस लाइब्रेरी में ही पढ़ता हूँ, उसके अलावा कहीं नहीं पढ़ता हूँ। बस थूसोगान एसोमान खुम्बुएयो, मतलब थूसोगान लाइब्रेरी में ही पढ़ता हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है। अपने नाम के साथ भी लगा सकते हैं, जैसे कि सौरभमान खुम्बुएयो, मतलब कि अकेला मैं पढ़ता हूँ। ओके, तो इस तरह से आप मान का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको मान समझ में आया है, और अच्छा रहेगा कि आप इससे और सेंटेंस बना के देखें। मैं सोच रहा हूँ एक क्रैश कोर्स बनाने की, कोरियन लैंग्वेज का 1 घंटा या 1.5 घंटे का होगा। उसमें आपको स्टार्टिंग से ANR से लेके कोरियन में जो भी होते हैं उनको स्टार्टिंग से लेके और आपको बोलने तक एक तरह से समझ सकते हो, आप कोरियन को लिख सकते हो, बोल सकते हो, और जो अपनी डेली लाइफ में हम जब यूज़ करते हैं तो वहाँ तक मैं आपको उस क्रैश कोर्स में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अगर आपको ये क्रैश कोर्स चाहिए तो मेरे को कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।